हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का, दैट इज फिजिकल फोर्स। स्टार्टिंग हम लोगों ने बॉन्ड से किया था। बॉन्ड दो टाइप का, फिजिकल एंड केमिकल। केमिकल बॉन्ड जो था वो दो एटम्स के बीच किसी मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। फिजिकल फोर्स एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। ये दो टाइप का पढ़ना है आपको। एक है हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा है वान डर वाल्स फोर्स। एक है हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज वान डर वाल्स फोर्स। ठीक, पहले हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वान डर वाल्स फोर्स पे आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर बात करें, ध्यान दो, नाम से क्लियर है तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का रोल जरूर होगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड तब एग्जिस्ट करता है जब हाइड्रोजन अटैच हो जाई। जाई मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो तो वहाँ पे जो भी बॉन्ड होगा, और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे। नॉर्मल दुनिया में एक डॉन होता है, केमिस्ट्री में डॉन होता है फॉन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन अटैच हो फ्लोरीन से, हाइड्रोजन अटैच हो ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन अटैच हो नाइट्रोजन से, इनसे अटैच हो जाएगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आपको लग रहा होगा वो तो ये तो फिर NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है। बिल्कुल नहीं, ध्यान रहे, ऐसा तब सोचना है जब ये दोनों डायरेक्टली अटैच ना हो। मतलब हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन से अटैच हो तो वो केमिकल बॉन्ड होगा, लेकिन मॉलिकुलर फार्मूला में अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच हो, समझ ही नहीं पा रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं, चलो समझाते हैं। देखो, जैसे H2O ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्या है, हाइड्रोजन। ठीक, क्या इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच केमिकल हाइड्रोजन बॉन्ड है? बिल्कुल नहीं। वो तो कौन सा बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड। फिजिकल फोर्स तो सोचो, HO और क्या लेंगे, H। इस हाइड्रोजन पे प्लस होगा, इस ऑक्सीजन पे माइनस होगा, तो क्या इनके बीच कोई अट्रैक्शन होगा? ये हमारा कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि वो फिजिकल फोर्स हो, मतलब उनके बीच केमिकल बॉन्ड ना हो। अगर केमिकल बॉन्ड है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। अगर वो केमिकल बॉन्ड है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो, लेकिन उन दोनों में कोई केमिकल फोर्स ना हो। उन दोनों में कोई केमिकल फोर्स, मतलब वो दोनों, जैसे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये है, ये मोर इलेक्ट्रोनिक, अगर ये पहले से ही अटैच्ड हैं केमिकल फोर्स से, तो क्या इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये हाइड्रोजन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब इन दोनों के बीच पहले से कोई केमिकल फोर्स नहीं है। ठीक, ये किसी और के एनवायरनमेंट में, ये किसी और के एनवायरनमेंट में, इनके बीच जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा वो फोर्स कौन सा फोर्स होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। वो कौन सा फोर्स होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। मतलब ये हुआ it is present between H and more electronegative atom when they are not directly attached through केमिकल बॉन्ड। ये उन एटम्स, ये हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच तब प्रेजेंट होगा जब वो डायरेक्टली अटैच ना हो, किससे, केमिकल बॉन्ड से। अगर अटैच्ड होंगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। चलो फॉर एग्जांपल अमोनिया, NH, H एंड H, ये है। क्या इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। लेकिन यही ध्यान दो, ये अमोनिया,
अब इस नाइट्रोजन पे पार्शियल माइनस होगा, हाइड्रोजन पे प्लस, क्योंकि आपको पता ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो सेम यहाँ पे हाइड्रोजन पे प्लस, नाइट्रोजन पे क्या होगा माइनस। यहाँ पे देखो अट्रैक्शन होगा। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। शायद अब आपको समझ में आया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बोला मैंने, हाइड्रोजन जब अटैच्ड हो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, लेकिन ये जो बॉन्ड होगा ये केमिकल नहीं, कौन सा फोर्स हो, फिजिकल फोर्स, तब वो कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन। लोग ऐसे ही बोल देते हैं हाइड्रोजन अटैच हो डायरेक्टली फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। अरे बेवकूफ़ है वो, अभी ऐसा हो सकता है क्या। हाइड्रोजन अटैच हो फ्लोरीन से, अटैच का मतलब फोर्स होगा, कौन सा फोर्स होगा वो, फिजिकल फोर्स होगा। फिजिकल फोर्स कब होगा, जब वो डायरेक्टली केमिकल बॉन्ड से अटैच्ड ना हो, तब हम उस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये दो टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। नंबर 1 इंटरमॉलिक्यूलर, नंबर 2 इंट्रामॉलिक्यूलर। ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब नाम से क्लियर है, 2 मॉलिक्यूल्स और मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब सेम मॉलिक्यूल, जब सेम मॉलिक्यूल में ही हाइड्रोजन बॉन्ड हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर, और डिफरेंट मॉलिक्यूल में हो तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। जरा इसको देखो ध्यान से, एक मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ रही है क्या बनाने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो ये किस चीज का एग्जांपल है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का। इसका देखो, मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, ये एक मॉलिक्यूल है जिसे बोलते हैं आर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक, यहाँ पे देखो जरा, हाइड्रोजन किससे अटैच्ड है, ऑक्सीजन से, लेकिन यहाँ पे केमिकल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। अब जरा इसकी स्ट्रक्चर को बनाने दो मुझे। ध्यान दो, इस ऑक्सीजन पे पार्शियल माइनस, हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस, इस ऑक्सीजन पे पार्शियल माइनस, नाइट्रोजन पे पार्शियल प्लस। क्या इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन हो रहा होगा, यही इंट्रैक्शन क्या है, देखो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है एक ही मॉलिक्यूल में बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो बात हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। फास्ट रिवीजन करते हैं। पहली चीज़, हाइड्रोजन अटैच हो फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, तब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, लेकिन तब बनेगा जब ये पहले से ही इन दोनों से अटैच ना हो, मतलब उनके बीच में पहले से ही कोई कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट या कोई बॉन्डिंग, कोई केमिकल बॉन्डिंग एग्जिस्ट ना करती। पहली चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ ये बताया कि दो टाइप का होता है, इंटर और इंट्रा। इंटर का मतलब जब दो मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़े हाइड्रोजन बॉन्ड में, इंट्रा की मतलब जब एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए। ये हो गई बात। अब इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, मॉलिक्यूल्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड आर फाउंड इन नेचर जनरली इन लिक्विड स्टेट। याद रखना है, कौन से स्टेट में रहता है वो, लिक्विड स्टेट में। ये कौन सी बात होगी भाई, लिक्विड स्टेट में रहता है, सॉलिड में क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि फोर्स इतना ही होता है कि वो उसे किस स्टेट में ले जा सकता है, लिक्विड में। इतना ज़्यादा भी फोर्स नहीं होता कि वो कौन से स्टेट में पहुंच सके, सॉलिड स्टेट में। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, फर्स्ट थिंग है लिक्विड स्टेट में। जैसे फॉर एग्जांपल H2O बताओ, H2O के एक मॉलिक्यूल H2O के दूसरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है,
होता है, बिल्कुल होता है। अब अगर हाइड्रोजन बॉन्ड उनके बीच होता है तो आप मुझे बताओ वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड स्टेट में। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड स्टेट में। मतलब ये हुआ एक मॉलिक्यूल ए है, सेकेंड मॉलिक्यूल बी है, इनके बीच अगर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर गया वो किस स्टेट में रहता है? लिक्विड स्टेट में, मोर ओवर। ठीक है, जनरली ये बात हम लोगों ने कर ली। सेकेंड थिंग, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। H2O लिक्विड होता है, H2S क्या होता है? गैस। वाई? तो रीजन क्या दोगे? H2O लिक्विड बिकॉज व्हाट? बिकॉज intermolecular hydrogen bonding is present between the molecules of H2O। इसलिए वो किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में, सॉरी गैस स्टेट में, सॉरी वाटर किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। एक एटम ए है, मतलब एक मॉलिक्यूल ए है, एक मॉलिक्यूल बी है, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा, नंबर ऑफ H बॉन्ड क्या कर जाए? इंक्रीज कर जाए। इससे क्या होगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज करेगा, मतलब एक मार्कर ये है, एक मार्कर ये है, दोनों के बीच अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, समझना ध्यान से। एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, जितना बॉन्ड ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा। ठीक। और लिक्विड में आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, सरफेस टेंशन आप पढ़ेंगे, स्लाइड करने की प्रॉपर्टी होती है, फ्लो करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ये फ्लिप करते हैं। मतलब इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच अगर फोर्स कम होती है इजीली फ्लो कर सकते हैं, मतलब कम विस्कस होंगे, उनकी विस्कोसिटी क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ H बॉन्ड। नंबर ऑफ H बॉन्ड बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, मतलब फ्लो करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। समझाओगे इसको? एग्जाम्पल लेते हैं। ग्लिसरॉल नाम सुना होगा, एल्कोहल ले लो एक कोई, ये ले लिया, दोनों एल्कोहल फैमिली के ही मेंबर हैं। तो ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, ये मोनोहाइड्रिक है। इसमें बताओ कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? एक और मॉलिक्यूल ले ले, HOCH3 ले लो भाई, यहाँ पे बनेगा H, इनके बीच बनेगा एक हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे एक दो कितना बनेगा? 3। नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा, हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे विस्कोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और फ्लो करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। अब विस्कोसिटी ज़्यादा किस पे डिपेंड कर रही है? फोर्स पे। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उन मॉलिक्यूल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, लेकिन केमिकल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल से क्या होंगे? कम होंगे। समझ में आती है बात है? अगर उनमें आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उससे तो कम ही होगा, क्योंकि आयनिक सबसे स्ट्रांग होता है। ठीक। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गए? हाइड्रोजन बॉन्ड के। इसको आप समझ सकते हो। H2O ले लिया और एल्कोहल ले लिया, एथिल एल्कोहल ले लो, ज़्यादा सही रहेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इसका कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसका रीजन है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड टोटल कितने बनते हैं? 3 लिक्विड स्टेट, इसमें कितने बनते हैं? 2। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें ज़्यादा है, इसमें क्या है? कम। तो उसमें फोर्स भी ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा तो उसको ब्रेक करके बॉयल करने, ब्रेक करके उसको वेपर स्टेट में ले जाने में भी क्या लगेगा? ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक। हम लोगों ने 3 बात करी इस बेसिस पे, हाइड्रोजन बॉन्ड की बेसिस पे। पहला, हाइड्रोजन बॉन्ड वाले जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस स्टेट में रहेंगे? लिक्विड स्टेट में। किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में जनरली। सेकंड बात किया हम लोगों ने, सेकंड ये बात किया कि उनकी विस्कोसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज करेगी। थर्ड पॉइंट हम लोगों ने देखा, थर्ड पॉइंट देखा क्या चीज़? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, नंबर ऑफ जिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उन मॉलिक्यूल्स में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल से क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये ध्यान रखो।
और जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा उतना ज़्यादा। क्लियर की बात है? क्लियर है? ओके, इतनी बातें थी हम लोगों की जो हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का आता है कौन सी चीज़? वैन डर वाल फोर्स। व्हाट इज वैन डर वाल फोर्स? जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लगता मॉलिक्यूल्स में, वहाँ पे कौन सा बॉन्ड लग जाता है? वहाँ पे कौन सा बॉन्ड लग जाता है? वैन डर वाल फोर्स। वहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो वैन डर वाल। मतलब एक छोटी सी बात करते हैं, कहाँ पे हम लोग देखेंगे, कोई भी मॉलिक्यूल मिल जाए, मॉलिक्यूल मिल जाए, इफ इट इज नॉन आयोनिक, तब इन मॉलिक्यूल्स में दो टाइप के फोर्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डर वाल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड कब होगा? जैसे HF ले लिया, तो अब ऐसा मत समझना कि HF मतलब एक मॉलिक्यूल है, वहाँ पे ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो एक मॉलिक्यूल HF, दूसरे मॉलिक्यूल HF के बीच हाइड्रोजन फोर्स होगा। HCl ले लो, अब बताओ क्या होगा? HCl ले लो, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। क्या ये आयनिक है? नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा फिर? वैन डर वाल फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? वैन डर वाल फोर्स। आई होप समझ गए होंगे आप। वैन डर वाल फोर्स को अब और क्लासीफाई किया गया, क्या किन किन चीज़ों में? एक तो बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सेकेंड है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तीसरा होता है लंदन फोर्स, चौथा होता है आयन डाइपोल फोर्स। बहुत सारे टाइप के होते हैं, समझ लेते हैं क्या है। एक मॉलिक्यूल HCl है, ध्यान दो, तो इस पे पार्शियल प्लस होगा, इस पे पार्शियल माइनस। इसी का दूसरा मॉलिक्यूल पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, इनके बीच जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा उस फोर्स का नाम क्या है? डाइपोल डाइपोल। मतलब ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, तो जो मॉलिक्यूल पोलर होंगे उनके बीच क्या एग्जिस्ट करेगा? डाइपोल। और डाइपोल एग्जिस्ट करेगा तो वहाँ पे कौन से टाइप का हाइड्रोजन, कौन से टाइप का वैन डर वाल फोर्स होगा? डाइपोल 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 डाइपोल। मतलब ये कौन से मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करेगा? पोलर। अब एक मॉलिक्यूल हमने HF ले लिया, दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया हमने F2। बताओ इस पे कोई डाइपोल है? नहीं। यहाँ पे प्लस और माइनस, यहाँ पे डाइपोल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे बना दूँ, इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जैसे ही इसका निगेटिव चार्ज आएगा, अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कुछ इधर भागेंगे ज़्यादा, तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर पार्शियल क्या आ जाएगा? प्लस। इनके बीच जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ये है क्या चीज़? ये तो पहले से ही डाइपोल था, ये डाइपोल नहीं था, बन गया किसके इफेक्ट में? डाइपोल के इफेक्ट में। किसी डाइपोल के इफेक्ट में कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डाइपोल नहीं है, उसमें अगर डाइपोल आ जाए, ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल जनरेट हुआ है, नहीं, जनरेट हुआ किसी के इफेक्ट से, तो इनके बीच जो फोर्स एक्ट करेगा उस फोर्स का नाम क्या है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? एक मॉलिक्यूल पोलर हो प्लस दूसरा मॉलिक्यूल क्या हो? नॉन पोलर। जैसे HCl में मैं हीलियम भर दूँ, HCl में मैं H2 डाल दूँ, ये सब। नेक्स्ट है लंदन फोर्स। लंदन फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है वैन डर वाल फोर्स का। ये एग्जिस्ट करता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच। कौन से मॉलिक्यूल्स के बीच? नॉन पोलर। जैसे एक H2 मॉलिक्यूल है, दूसरा H2 मॉलिक्यूल है, अब लगेगा कि ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे दिखा दो, ऐसे। लेकिन इनमें भी जब एक दूसरे के पास पास आते हैं, इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब पास पास आते हैं थोड़ा बहुत रिपल्सन होता है, तो थोड़ा बहुत डाइपोल प्रोड्यूस होता है, इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। एक पर्टिकुलर टाइम पे थोड़ा बहुत डाइपोल क्रिएट होता है, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लंदन फोर्स। ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है। मेरे हिसाब से ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एंड लंदन फोर्स।
ठीक, ऐसे ही जब डाइपोल के पास आयन आ जाएगा तो आयन डाइपोल फोर्स हो जाएगा। ठीक, इस तरीके का फोर्स हो सकता है। अब बात करें वान डेर वाल फोर्स डिपेंड किस चीज़ पे करता है। वान डेर वाल फोर्स पहली चीज डिपेंड करता है मोलर मास पे, और सेकेंड थिंग डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्गेनिक में बहुत यूज होगा। मोलर मास बढ़ेगा, जैसे मैं बात करूं, एक मॉलिक्यूल मैंने H2 ले लिया, एक मॉलिक्यूल Cl2 ले लिया, एक मॉलिक्यूल Br2 ले लिया, एक मॉलिक्यूल I2 ले लिया। बताओ इसमें किसमें वान डेर वाल फोर्स, सबसे पहले फोर्स चेक करो। इसमें फोर्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना है या मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिखना है। तो किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, फोर्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के होता है। तो मुझे मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, तब मैं इस चीज़ को बता पाऊंगा। उसके लिए मुझे फोर्स चाहिए, और फोर्स कौन सा है वो समझना है। सबसे पहले चेक करो क्या आयंस बन सकते हैं, नहीं बनेंगे, तो आयनिक नहीं है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या फिर वान डेर वाल होगा। हाइड्रोजन तब होगा जब हाइड्रोजन हो है, उसके बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो तो नहीं है। यहाँ पे H2 है केवल, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Br2, यहाँ पे I2, मतलब वान डेर वाल होगा। और वान डेर वाल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मोलर मास पे। किसका मोलर मास ज़्यादा, ये वान डेर वाल फोर्स हो गया। वान डेर वाल फोर्स हो गया तो यही मेल्टिंग पॉइंट और किसका ऑर्डर होगा, बॉइलिंग पॉइंट का। अब चलो एक और मॉलिक्यूल लेता हूँ, HCl ले लिया। चलो इसमें बताओ, आयनिक तो है नहीं, मॉलिक्यूल है दोनों, मॉलिक्यूल है दोनों, तो या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या तो वान डेर वाल फोर्स होगा। यहाँ पे देख लो ध्यान से, HF है तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहाँ पे वान डेर वाल फोर्स होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, किसके कंपेरिजन, वान डेर वाल फोर्स के। ये है फोर्स का ऑर्डर, ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। आई होप ये चीज़ समझ में है। तो पहला डिफरेंस मैंने मोलर मास से दिखा दिया, दूसरा मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डेर वाल फोर्स का कंपैरिजन कर दिया। तीसरा देखो, इसमें ध्यान दो, ये एक मॉलिक्यूल A है, ये एक मॉलिक्यूल B है। क्या आयनिक है, नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं होगा। चलो अब क्या होगा फिर, वान डेर वाल फोर्स होगा। कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा बताओ, कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा मुझे बता दो। अगर आप मोलर मास लगाओगे तो बिल्कुल गलत हो आप, क्योंकि मोलर मास सबका सेम होगा। कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10, कार्बन 5 हाइड्रोजन 10, दोनों का मोलर मास सेम है। तब क्या देखो फिर, सरफेस एरिया। कोई भी चीज़ जितनी लॉन्ग होगी उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा, क्यों, क्योंकि वो सरफेस को ज़्यादा टच करेगा। एक लोहे की रॉड ले लो, इक्वल लेंथ की 2 ले लो, एक को मेल्ट करके आप सर्किल स्फेयर बना लो, स्फेयर रख दो और रॉड रखो, दोनों में से कौन ज़्यादा सरफेस को टच करेगा, स्फेयर कम टच करेगा, रॉड ज़्यादा टच करेगा, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है। समझ में आ रही बात, इसका मतलब उसकी सरफेस एरिया क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा, उसका वान डेर वाल फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा। बताओ किसका सरफेस एरिया ज़्यादा, इस वाले का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वान डेर वाल फोर्स भी ज़्यादा। वान डेर वाल फोर्स भी ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या ये समझ में आया, क्या ये टॉपिक समझ में आया, क्लियर हुआ कुछ। एक और छोटी सी चीज़ देखो, ये ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड ले लिया। ऑक्सीजन फैमिली में मेंबर कौन होते हैं, ये होते हैं। इनका हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बना दो तो ये बन जाएगा। अब इनमें पूछा गया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, तो उसके लिए पहले फोर्स चेक करो। फोर्स भाई कौन सा होता है, H2O है, यहाँ पे तो मैं लिख दूंगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा तो वान डेर वाल फोर्स होगा। बताओ इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन, H2O हो गया, ये तो लिख ही दिया। अब इनमें चेक करो, इनमें चेक करोगे तो चेक करने पे क्या मिलेगा, वान डेर वाल फोर्स डिपेंड करता है मोलर मास पे। सब अलग अलग होंगे, हाइड्रोजन तो सेम है, सल्फर सिलेनियम टिलेनियम, और नीचे जाओगे मोलर मास बढ़ता है क्योंकि एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। तो बताओ इसके बाद कौन आ जाएगा, H2 Te
H2SE, उसके बाद क्या आएगा H2S। ये ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर हो गया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक में हमने वान डेर वाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्कस किया। उस चीज़ को आप बुक से भी थोड़ी रीडिंग करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।